ये दिखने में आम बसों जैसी हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन से चलती हैं। फ्रैंकफर्ट में हटीजे बाराक उन 23 में से एक बस की ड्राइवर हैं जो इस वैकल्पिक ईंधन से चलती है। डीजल की ही तरह ये भी एक बार टैंक फुल होने पर 400 किलोमीटर तक चल सकती है, यानी पूरे दिन का काम चल जाएगा। पहली बात कि ये यकीनन पर्यावरण के अनुकूल है। दूसरी बात, ये डीजल बस की तुलना में काफी शांत है। साथ ही ये बहुत बढ़िया चलती है और बहुत आरामदेह है। मुझे जबरदस्त लगती है। इंडिया सिटी बस डिपो पर डेनिस कंपनी एवरफ्यूल ने हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन लगाया है। वर्तमान में इस्तेमाल में आ रही हाइड्रोजन ग्रे है, जो पास की एक फैक्ट्री के औद्योगिक कचरे से बनती है। हालांकि भविष्य में योजना ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की है। हाइड्रोजन हमारे लिए एक रोचक विकल्प है, कम से कम बदलाव की एक टेक्नोलॉजी के रूप में। इसकी रेंज अभी मौजूद बैटरी वाहनों की तुलना में ज्यादा है। हम देखेंगे कि आगे इसका विकास कैसे होता है। साथ ही इसे बैटरियों की तरह भारी भरकम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। डेनमार्क की फ्रेडरिसिया में एक बड़ी सी रिफाइनरी के पास हाई सिनर्जी प्लांट है। यहीं से फ्रैंकफर्ट तक ग्रीन हाइड्रोजन भेजी जानी है। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 2025 में शुरू होने जा रहे इस प्लांट में 300 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। फिर इसे और बढ़ाया जाएगा। उनका अनुमान है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए 45 से 65 किलोवाट घंटे ऊर्जा की जरूरत होगी और इसका ज्यादातर हिस्सा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आएगा। हम तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की यूरोपीय मांग के जवाब में ऐसा कर रहे हैं। यूरोप की रिपावर ईयू रणनीति का एक अहम कदम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल है, यातायात और उद्योगों के लिए। कुछ औद्योगिक प्लांटों जैसे कि नजदीकी रिफाइनरी को एवरफ्यूल से सीधे सप्लाई हो सकती है। फ्रैंकफर्ट के बस स्टेशन जैसे अन्य ग्राहकों के लिए अब भी हाइड्रोजन को ट्रकों से भिजवाना पड़ता है। हालांकि रिपावर ईयू रणनीति के तहत ये बदलने वाला है। आने वाले सालों में यूरोपीय संघ और 33 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों की योजना है कि वर्तमान में मौजूद नेचुरल गैस पाइपलाइनों के एक हिस्से का इसके लिए इस्तेमाल करने के साथ जमीन पर और पानी के अंदर नए कनेक्शन बनाए जाए। इससे मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप से केंद्रीय और दक्षिणी यूरोप को अक्षय ऊर्जा की सप्लाई की जाएगी। डेनमार्क और नॉर्वे के पास अन्य ऊर्जा स्रोतों के साथ ही बहुत ज्यादा हाइड्रो पावर भी है। हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए इन्हें काम में लाया जा सकता है। वो ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश हैं। जर्मनी के पास ये नहीं है, इसलिए हमारा नजरिया अलग है। फ्रेडरिसिया में अब भी कुछ अंतिम परमिट बाकी हैं और अब भी कुछ बाधाएं हैं। हमारा लक्ष्य और रणनीति बिजनेस के स्तर पर ठीक है, लेकिन चुनौतियां हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन ग्रे हाइड्रोजन के उत्पादन से महंगा है। इसीलिए सब्सिडी की जरूरत है ताकि ज्यादा ग्राहकों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने को आकर्षक बनाया जा सके। फ्रैंकफर्ट में भी डेनमार्क में जल्द ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन किए जाने का इंतजार हो रहा है। इन वाहनों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन सोने पर सुहागा है, जो पहले ही वैकल्पिक ईंधनों से चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बिजली को भी ग्रीन होना होगा। यही बात हाइड्रोजन पर भी लागू होती है। सिर्फ फ्रैंकफर्ट में ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में शहर इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बड़े स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जल्द ही शुरू होगा, जिससे फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों की वाकई ग्रीन बनने में मदद हो सकेगी।